Good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the part second of the टॉपिक जर्नलिज्म फ्रॉम द एंशंट हिस्ट्री। ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं बच्चों, घटना चक्र की सीरीज हमारी चल रही है, जहाँ से हम अभी तक हम लोगों ने जो है बुद्धिज्म धर्म लास्ट सेशन में जो है प्रीवियस जो दो लास्ट सेशन थे वहाँ पे हम लोगों ने बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। और न इससे पहले जो है हम लोगों ने पार्ट 1 जैन धर्म से जुड़ा हुआ किया था, और आज जो है हम लोग पार्ट 2 जैन धर्म से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, जहाँ पे पहले हम जिस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इनिशियली ही आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठिएगा, सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे आप नोटेड डाउन करते हुए चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं लास्ट सेशन में जो है जैन धर्म से जुड़ी हुई जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी, वहाँ पे जो है जिस्ट में हम लोगों ने क्या देखा था। ये जो पॉइंट ये जो मेन जैन तीर्थंकर एंड देयर सिंबल्स, ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है बच्चों, इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर कहीं पर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस जैन तीर्थंकर का सिंबल क्या था। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जैन तीर्थंकर हैं और उनके सिंबल्स हैं बच्चों। ऋषभ देव का सिंबल क्या था? बुल। अजीत नाथ का एलिफेंट। संभव नाथ का हॉर्स। पद्म प्रभा का लोटस। सुपर्शव नाथ का जो है साथिया या फिर जो है स्वास्थ्य जिसे आप कहते हैं। मल्लीनाथ का कलश या फिर उर्न, एंड नमीनाथ का जो है नील कमल या फिर ब्लू लोटस। नेमीनाथ का शंख या फिर जो है लोंज कहते हैं। पार्श्वनाथ का स्नेक, एंड महावीर स्वामी का लॉयन। उसके बाद एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, वेट। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज कल पढ़ा था, राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट बिलीफ के बारे में। चलिए देखते हैं उन पॉइंट्स को जो जिसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए देखिए 3 मीन्स है, 3 रास्ते हैं आप कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में, जैन फिलॉसफी में। उसे हम कहते हैं राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। मैंने जो है आप लोगों को KFC के फॉर्म में बताया था, या फिर आप इसे KBC के फॉर्म में याद कर लीजिए। KBC के फॉर्म में याद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चाहे वैसे आप यहाँ पे राइट फेथ कहिए या फिर राइट बिलीफ कहिए, बाकी तो है राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट मीन्स हैं, रास्ते हैं, जिसको आप अपना करके जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इन 3 आप जो कह सकते हैं जो 3 मीन्स हैं, राइट नॉलेज, राइट बिलीफ एंड राइट कंडक्ट, इसे हम रत्नत्रय भी कहते हैं जैन धर्म में। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए अब उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिखा है, फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज, यानी कि जो है बंधन से मुक्ति, एंड इफेक्ट ऑफ एविल ओमेन्स कॉल्ड समवर तत्व टू मेक द स्पिरिट फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ ऑल। तो देखिए बच्चों, किसी भी बंधन से मुक्ति एंड फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज एंड इफेक्ट ऑफ द एविल ओमेन्स, इसे हम क्या कहते हैं, संवर तत्व कहा जा रहा था। इससे क्या होगा, जो स्पिरिट है वो जो है किसी प्रकार की, जितनी भी प्रकार के बॉन्डेज हैं, बंधन है, उससे जो है मुक्त हो जाएगा। और जो कर्मा का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसे हम निर्जरा एलिमेंट कहते हैं। इसको आप अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा इज द निर्जरा एलिमेंट। व्हेन the remains of karma in the life are exhausted then it attains the moksha। देखिए बच्चों, जो कर्मा का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसे निर्जरा एलिमेंट कहते हैं। जो रिमेन्स थे कर्मा के वो
जब लाइफ से खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, व्हेन द रिमेन्स ऑफ कर्मा इन द लाइफ आर एग्जॉस्टेड, तब जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखिए किस प्रकार से, एक तो हम लोगों ने रत्नत्रय के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने बच्चों निर्जरा एलिमेंट के बारे में पढ़ा, देन कर्मा का जो रिमेन्स है उसका जब एग्जॉशन हो जाता है, देन आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अनंत चतुर्दश चतुष्टया की अगर हम बात करते हैं, चलिए अनंत चतुष्टया की अगर हम बात करते हैं इन जैनिज्म, इज अनंत ज्ञान, इनफाइनाइट नॉलेज। अब देखिए आपसे पूछ लेगा कि जैन धर्म में अनंत चतुष्टया का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है अनंत ज्ञान या फिर जो है इनफाइनाइट नॉलेज। इनफाइनाइट नॉलेज कहिए या फिर अनंत ज्ञान कहिए, इसे हम जैन धर्म में अनंत चतुष्टया कहते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं अनंत दर्शन यानी कि इनफाइनाइट परसेप्शन, ये जो भी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि अनंत चतुष्टया या फिर अनंत दर्शन या फिर अनंत वीर्य या फिर अनंत आनंद का मतलब क्या है। तो देखिए अनंत वीर्य का मतलब जो है इनफाइनाइट पावर होता है बच्चों, एंड अनंत, जस्ट वेट, देखिए हम लोगों ने पढ़ा अनंत दर्शन का मतलब इनफाइनाइट परसेप्शन, एंड इन अनंत वीर्य का मतलब होता है इनफाइनाइट पावर, एंड अनंत आनंद का मतलब होता है इनफाइनाइट ब्लिस। तो हम लोगों ने क्या देखा, अनंत चतुष्टया जो जैन धर्म में इसे अनंत ज्ञान कहते हैं यानी कि इनफाइनाइट नॉलेज कहा जाता है। अनंत दर्शन का मतलब होता है इनफाइनाइट परसेप्शन, एंड अनंत वीर्य का मतलब होता है इनफाइनाइट पावर, अनंत आनंद इनफाइनाइट ब्लिस। देखिए आपको हो सकता हो कि बहुत सारे बच्चों को जो शब्द लिखा हुआ है दर्शन, वीर्य या फिर ज्ञान या फिर ये ब्लिस, इन समूह का जो है मतलब पता होगा, उससे आप जो है अगर आप आपके सामने मैच द फॉलोइंग करके आ गए कि अनंत चतुष्टया इन जैनिज्म इज, आप देखिए सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, आपसे पूछ रहा है अनंत चतुष्टय जो है जैन धर्म में उसका क्या क्या मतलब है। एक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर एंड अनंत आनंद, चार चीजें हैं इस अनंत चतुष्टय में, यानी कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर एंड अनंत आनंद, और इन चारों का मतलब जो है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए यहाँ हम लोगों ने देख लिया अनंत चतुष्टया का मतलब क्या है, रत्न त्रय का मतलब क्या है, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा निर्जरा एलिमेंट का मतलब क्या होता है, देन अनंत दर्शन का मतलब क्या है, अनंत ज्ञान का मतलब क्या है, अनंत आनंद या फिर अनंत वीर्य का मतलब क्या है। महावीर स्वामी की बात करते हैं अगर, तो अपने जीवन में ही जो है जीवन काल में ही महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना कर दी थी। देयर वे 11 मेजर फॉलोवर्स इन दिस संघ। ध्यान रखिए अब यहाँ पे जो है महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही संघ की स्थापना कर दी थी। इनके यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा कि संघ में जो है 11 मेजर फॉलोवर्स थे, और इन्हीं 11 मेजर फॉलोवर्स को गंधार कहा गया। ठीक है, गंधार, ये ध्यान रखिएगा, गंधार कहा गया। 11 मेजर फॉलोवर्स जो संघ में थे उन्हें गंधार कहा गया। अब उनका नाम देखिए, गंधार जो 11 गंधार थे, जो 11 मेजर फॉलोवर्स जिन्हें गंधार कहा गया, उनका क्या क्या नाम था, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। अब देखिए यहाँ तो 3 ब्रदर्स, इंद्र, अग्नि, वायु से जो है आप इजिली यहाँ पे 3 नाम याद रखेंगे, इंद्र, अग्नि, वायु, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। उसके बाद आर्यव्यक्त, देन सुधर्मन, उसके बाद मंदिता, उसके बाद मौर्य पुत्र, उसके बाद अकम्पिता, उसके बाद अचल भारत, उसके बाद मैत्र एंड प्रभाष। ये सभी के सभी जो है 11 आप कह सकते, एक हम लोगों ने देखा इंद्रभूति, दूसरा अग्निभूति, तीसरा हम लोगों ने वायुभूति, चौथा आर्यव्यक्त, 5वां सुधर्मन, 6वां मंदिता, 7th मौर्यपुत्र, 8th अकम्पिता, 8th 9th अचल भ्रत, 10th जो है मैत्रेय एंड 11th जो है
प्रभाष, तो ये 11 मेजर फॉलोअर्स थे संघ में जिन्हें गंधार कहा गया। अब देखिए हम लोगों ने अभी देखा कि संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही कर दी थी। जब महावीर स्वामी की मृत्यु होती है उसके बाद जो है पूछा गया है ये क्वेश्चन कि महावीर स्वामी के बाद जो है या फिर आफ्टर डेथ ऑफ महावीर स्वामी कौन जो है जैन संघ का आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट बनता है। तो सुधर्मन जो है जैन संघ का, यही जो 11 गंधार जो हम लोगों ने पढ़े जिसमें 11 मेजर फॉलोवर्स से संघ के, उसमें जो ये सुधर्मन नाम आपको देखने को मिला, यही सुधर्मन जो है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद प्रेसिडेंट बनते हैं संघ के आफ्टर डेथ ऑफ सुधर्मन। अब देखिए सुधर्मन वो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन बनते हैं। जब सुधर्मन की भी मृत्यु हो जाती है तो जम्बू रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ संघ फॉर 44 ईयर्स। तो उसके बाद जो है सुधर्मन के बाद जम्बू जो है प्रेसिडेंट बनते हैं संघ के। और ये कब तक रहते हैं? 44 ईयर्स प्रेसिडेंट ऑफ संघ फॉर 44 ईयर्स। ठीक है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं इमेज यहाँ क्लियर कर दूं पूरी स्लाइड को। चलिए आप ये जो गांधार हैं या फिर जो 11 मेजर फॉलोवर्स थे संघ के, उनका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या क्या नाम था यहाँ तक जो है आप लोग इस नोट कर लीजिए। हम लोगों ने देखा कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो है सुधर्मन ये जो है जैन संघ के प्रेसिडेंट बनते हैं। और जब सुधर्मन की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जम्बू जो है संघ के प्रेसिडेंट बनते हैं। और कब तक रहते हैं? रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ संघ फॉर 44 ईयर्स। एट द टाइम ऑफ द लास्ट नंद रूल संभूत विजय एंड भद्र बहु फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ संघ। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब लास्ट नंद रूलर की हम बात करते हैं उस समय जो है संभूत विजय एंड भद्र बहु ये दोनों लोग जो है बच्चों संघ के प्रेसिडेंट रहते हैं। दीज टू वर द लास्ट पर्सन टू नो अबाउट द एंशिएंट जैन टेक्स्ट ऑफ द 14 पूर्वास गिवन बाय महावीरा। जो 14 पूर्वा आपको देखने को मिल रहा है, इन 14 पूर्वास से भी क्वेश्चन बना हुआ है। अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से 14 पूर्वास से जो है क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए अभी हम लोग संभूत विजय की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने भद्र बहु, इन दो नामों को डिस्कस किया। जहां हम लोगों ने देखा कि जो है लास्ट नंद रूलर के समय में संभूत विजय जी एंड भद्र बहु जी जो है संघ के आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट थे। और इन्हीं दोनों लोगों के समय में आपको देखने को मिलेगा कि जो है एंशिएंट जैन टेक्स्ट जो थी, जिन्हें हम आप कह सकते हैं 14 पूर्वास, जिसे हम 14 पूर्वास भी कहते हैं। These two were the last person to know about the, यही संभूत विजय एंड भद्र बहु थे जो लास्ट पर्सन थे जिन्हें 14 पूर्वास जो कि महावीर स्वामी जी के द्वारा बताए गए थे उनके बारे में जो है इन दोनों लोगों को नॉलेज था। आफ्टर लॉर्ड महावीरा's departure, when Bhadra Bahu Swami was head of the religious order and Nand dynasty was ruling over Magad, Patliputra, the capital city became the center of learning and knowledge। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महावीर स्वामी के डिपार्चर के बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ रिलीजियस ऑर्डर का जो है हेड कौन था? भद्र बहु स्वामी। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हु वाज द हेड ऑफ द रिलीजियस ऑर्डर आफ्टर द डिपार्चर ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी तो ये कौन थे? भद्र बहु स्वामी थे। उसके बाद देखिए एक और पॉइंट लिखा हुआ है, जब रिलीजियस ऑर्डर के हेड भद्र बहु स्वामी होते हैं और नन डायनेस्टी जब रूल कर रही होती है मगध में, तो उस समय जो है पाटलिपुत्र जो कि राजधानी थी वो जो है सेंटर बन जाती है लर्निंग का और नॉलेज का। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ पाटलिपुत्र से। एट दैट टाइम देयर अकर्ड अ सीवियर फेमिन दैट सीम्स टू हैव रेज्ड फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्टेज एंड स्कैरसिटी इट वॉज हार्ड फॉर जैन मॉन्क्स। अब देखिए उसके बाद देखिए क्या होता है, एक समय आता है जब वहां पे अकाल पड़ जाता है
अब देखिए इसके कारण क्या होता है कि खाने पीने की चीजें जो है वहां पे उसकी जो है शॉर्टेज होने लगती है। अब जो जैन मॉन्क्स थे उनका जो है यहाँ पे रहना जो है बहुत, आप कह सकते हैं उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्टेज एंड स्कैसिटी इट वाज हार्ड फॉर जैन मॉन्क्स टू ऑब्जर्व द कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द लॉर्ड। जो महावीर स्वामी के द्वारा जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बताए गए थे, अब क्योंकि बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज एंड स्कैसिटी, बिकॉज ऑफ द फेमिन, ड्यू टू द फेमिन, यहाँ पे जो जैन मॉन्क्स के द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना जो है बहुत मुश्किल हो रहा था। तब क्या हुआ, भद्र बहु स्वामी डिसाइडेड टू माइग्रेट टू द साउथ। अब क्या हुआ देखिए, भद्र बहु स्वामी जी ने, यहाँ हम पाटलिपुत्र की भी हम बात कर रहे हैं बच्चों, मगध पाटलिपुत्र की हम बात कर रहे हैं। अब भद्र बहु स्वामी जी ने जो एक डिसीजन लिया कि अब हम साउथ की तरफ मूव कर जाएंगे। अब क्यों क्यों साउथ की तरफ मूव करने की बात करते, क्योंकि फेमिन की वजह से, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज इन स्कैसिटी, भद्र बहु स्वामी ने डिसाइड किया कि वो और उनके फॉलोवर्स जो हैं साउथ की तरफ मूव कर जाएंगे। अब देखिए उसके थोड़ी सी बातें हम और यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे, फिर हम बीच में बच्चों आप कह सकते हैं इसी जिस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। फॉर दोज हु, अब देखिए कुछ फॉलोवर्स थे जो भद्र बहु स्वामी के साथ जो है आप कह सकते हैं साउथ में साउथ की तरफ मूव कर गए थे। उसके बाद जो रह गए थे यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बिहाइंड इट वॉज हार्ड टू रिमेम्बर एक्यूरेटली वॉट एवर दे लर्न। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अब जो लोग वहां पे रह गए थे, पाटलिपुत्र मगध की हम बात कर रहे हैं, इनके लिए जो है जो भी चीजें इन्होंने सीखी थी, अब इनके लिए मुश्किल हो रहा था उन सभी चीजों को एक्यूरेटली याद रखना। वेनरेबल स्थूलभद्र एंड मोस्ट ऑफ दोज हु स्टेड इन द नॉर्थ यूज्ड टू कवर देयर बॉडीज विद द प्लेन। अब देखिए भद्र बहु स्वामी तो साउथ की तरफ मूव कर गए। स्थूल भद्र जो है अभी ये यहीं पे थे, इनके फॉलोवर्स यहीं पे थे। अब क्योंकि दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी, अब यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया स्थूल भद्र ने कि अब जो है ये अपनी बॉडी को जो है प्लेन क्लोथ यानी कि व्हाइट क्लोथ से जो है कवर करेंगे। while those who had migrated, अब जो लोग भद्र स्वामी के साथ चले गए थे मोस्टली अनक्लेड, जो स्थूल भद्र के साथ थे उन्होंने व्हाइट क्लोथ से जो अपनी बॉडी को कवर किया, एंड जो भद्र बाहु स्वामी के साथ साउथ की तरफ माइग्रेट कर गए थे वो मोस्टली अनक्लेड। द लेटर टुक प्राइड इन देयर बीइंग ट्रू अनक्लेड। देखिए जो भद्र बाहु स्वामी के साथ चले गए थे, अब उन्हें जो है अपने ऊपर जो है आप कह सकते हैं प्राइड हो रहा था कि हाँ जो भी ये एक्चुअली में जो है महावीर स्वामी जी के द्वारा जो भी बातें बताई गई थी उन्हें ये फॉलो कर रहे हैं। एंड इन ड्यू कोर्स केम टू बी नोन एज दिगंबर। अब यही लोग जो है विच मीन्स स्काई क्लड, दिगंबर का मतलब ध्यान रखिएगा स्काई क्लड मीन्स विदाउट क्लोथ जो है ये लोग थे भद्र बहु स्वामी एंड उनके फॉलोवर्स। एंड स्थूल भद्र जो है इन्होंने जो है अब क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा था, इन्होंने जो व्हाइट क्लोथ अपनी बॉडी पे कवर किया। देखिए जो स्थूल भद्र थे उनके फॉलोवर्स व्हाइट क्लोथ इन्होंने अपने बॉडी पे डाला, कवर करने के लिए यूज किया। इन्हें श्वेतांबर कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? श्वेतांबर। श्वेतांबर इनको कहा गया। यहाँ हम लोगों ने देखा श्वेतांबर लिखा हुआ है। और जो भद्र बहु स्वामी के साथ थे और उनके फॉलोवर्स थे जो अपनी बॉडी को आप कह सकते हैं जो कवर नहीं कर रहे थे या फिर कह सकते हैं ट्रू अनक्लेड, मोस्टली अनक्लेड जो थे उन्हें दिगंबर कहा गया। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ व्हाइट क्लोथ। देखिए श्वेतांबर व्हाइट क्लोथ एंड दिगंबर अनक्लेड। द फर्स्ट जैन सभा। देखिए यहाँ पे हम लोग ने श्वेतांबर दिगंबर का जो डिफरेंस पूछा जाएगा अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लास सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए थोड़ी देर के बाद अभी हम दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ने देख लिया है, एक स्लाइड हमारे सामने आएगा जो जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसे हम थोड़ी देर में बच्चों डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग तीर्थंकर एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या हम लोगों ने देखा बच्चों? क्या कह रहा है? तीर्थंकर के नाम दिए हुए हैं और उन्हें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा है। पहला नाम दिया हुआ है अभिनंदन, दूसरा नाम दिया हुआ है बच्चों विमल नाथ। अब चलिए तीसरा नाम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे।
अभिनंदन देखा हम लोगों ने, विमल नाथ देखा, उसके बाद मुनिषी मुनि मुनि मुनीषु व्रता नाथ लिखा, उसका चौथा लिखा है पद्म प्रभा लिखा हुआ है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया 1 4 2 3, दूसरा ABCD करके आपके सामने दिया हुआ। चलिए हम देखते हैं। देखिए, अभिनंदन नाथ वॉज 4th तीर्थंकर। अभी हम लोगों ने 4 तीर्थंकरों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है जितने भी तीर्थंकर थे उनके नाम को हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक बार फिर से सभी तीर्थंकरों के नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। जस्ट वेट। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए बच्चों, हम लोगों ने 24 तीर्थंकरों के नाम पढ़े थे। तो चौथे नंबर पे हम लोगों ने अभिनंदन नाथ का नाम पढ़ा था। वहीं 6 नंबर पे पद्म प्रभु का नाम पढ़ा था। विमल नाथ का नाम हम लोगों ने 13th नंबर पे पढ़ा था। मुनिषी व्रत नाथ का नाम हम लोगों ने 20वें तीर्थंकर के रूप में देखा था। अब देखिए, आप देख सकते हैं यूपी ARO मेंस 2020 का क्वेश्चन है। 24 तीर्थंकर के नाम याद रखना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, हर छोटी छोटी माइनर चीज को भी जो है बच्चों आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। एक बार फिर से जो है उन सभी तीर्थंकरों के नाम मैं आप लोगों के सामने लेना चाहूंगी। पहले थे ऋषभ देव, जिन्हें हम ऋषभ नाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभ देव कहिए या फिर ऋषभ नाथ कहिए। दूसरे अजीत नाथ, तीसरे संभव नाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, पांचवें सुमति नाथ, छठवें पद्म प्रभा, 7th सुपर्शव नाथ, 8th चंद्र प्रभा, 9th पुष्पदंत, 10th शीतल नाथ, 11th श्रेयंस नाथ थे, 12th जो है वासुपूज्य, 13th विमल नाथ, 14th जो है अनंतनाथ, 15th धर्मनाथ, 16th जो है शांतिनाथ, 17th कुंथुनाथ, 18th जो है अरनाथ, 19th मल्लीनाथ, 20th मुनिसु व्रत, एंड 21 की अगर हम बात करेंगे नमीनाथ, 22 नेमीनाथ या फिर अरिष्ट नेमी, 23rd जो है पार्श्वनाथ, एंड 24th जो है महावीर स्वामी। ये 24 तीर्थंकरों के नाम अभी हम लोगों ने देखे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म पूछ रहा है कहाँ हुआ था। अब 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, कुंडग्राम, पाटलिपुत्र एंड मगध एंड वैशाली। फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिए। अब तक आप सभी बच्चों को याद हो गया होगा। चैट बॉक्स में आप लोग इसका रिस्पॉन्स कीजिए। महावीर स्वामी की जन्म स्थली क्या है? आप सभी लोगों को पता होगा, कुंडग्राम, या फिर जिसे आप कुंडलपुर भी कहते हैं। वैशाली के पास जो है ये कुंडग्राम है। वैशाली के पास ये कुंडग्राम या फिर कुंडाग्राम है। ठीक, यहीं पे महावीर स्वामी का जन्म होता है। महावीर स्वामी की माता का नाम होता है त्रिशला, जो कि चेतक की बहन थी। हेड ऑफ चेतक कौन थे? हेड ऑफ द लिच्छवी रिपब्लिक। और इनके फादर का नाम होता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ से आप सभी बच्चों को याद आ रहा होगा, चाइल्डहुड नेम था ये महात्मा बुद्ध का। ठीक है, अब देखिए सिद्धार्थ जो इनके फादर थे वो ज्ञात्रिका क्लेन से बिलोंग करते थे। नंदीवर्धन वॉज हिज एल्डर ब्रदर। अगर आपसे पूछ ले कि हु वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ महावीर स्वामी, तो नंदीवर्धन जो है महावीर स्वामी के एल्डर ब्रदर थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए कुंदलपुर, अगला क्वेश्चन देखिए। अब तो कुंदलपुर कहिए या फिर जो है कुंदग्राम कहिए, कुंदलपुर इज अ बर्थ प्लेस ऑफ। इसका देखिए आंसर आप लोग के सामने बाद में आएगा। पहले आप लोग मुझे इसका जो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए। क्या एम्परर अशोका की हम बात कर रहे हैं, या फिर गौतम बुद्ध की हम बात कर रहे हैं, या फिर महावीर स्वामी की, या फिर चैतन्य महाप्रभु की? इन चारों लोगों में से कौन सा जो है किसका बर्थ प्लेस है ये कुंदलपुर? तो महावीर स्वामी की हम बात कर, अभी हम लोगों ने देखा कुंडग्राम या फिर कुंदलपुर में जो है वैशाली के पास महावीर स्वामी का जन्म होता है। तो जो है इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा महावीर स्वामी ने आखिरी सांस कहाँ ली थी? राजगिरी में, रांची में,
पावापुरी में या फिर समस्तीपुरी में। तो महावीर स्वामी जो है आप कह सकते हैं इन्हें निर्वाण की प्राप्ति कितनी कितनी वर्ष में होती है, जब इनकी उम्र 72 वर्ष के जब ये होते हैं उस समय इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है 527 BC में पावापुरी में, लोकेटेड नियर द राजगिरी या फिर राजगीर। तो देखिए सी वाला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन हमारा क्या था, महावीर जैन ब्रीदेड हिज लास्ट एट राजगीर, रांची, पावापुरी या फिर समस्तीपुर। तो पावापुरी जो है इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। क्या लिखा हुआ है इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। महावीर स्वामी वॉज बोर्न इन कुंदग्राम, या फिर आप इसे कुंडलपुर भी कह रहे थे, वैशाली के पास है। 599 BC में इनका जन्म होता है। निर्वाण की प्राप्ति इनको जो है 72 ईयर्स ऑफ एज में होती है इन 527 BC इन पावापुरी, जो कि राजगृह या फिर राजगीर में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसी चीज से जुड़ा हो, चाहे आपसे पूछ ले महावीर स्वामी ब्रीडेड हिज लास्ट एट, या फिर इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, या फिर जो है आप कह सकते हैं सेल्वेशन प्लेस या फिर मोक्ष की प्राप्ति आप कह सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, एक बार पहले इस स्लाइड को हम क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने क्या है, द सेल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी, द ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन इज लोकेटेड एट मनेर, राजगीर। सी ऑप्शन है पावापुरी। जस्ट वेट। सी ऑप्शन है हमारे सामने पावापुरी। डी है जलनपोर्ट एंड ई लिखा हुआ नन ऑफ द अबव। तो आप सभी लोग को पता है कि जो सेल्वेशन प्लेस है जहाँ पे महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो जो है पावापुरी है। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि पावापुरी में जो है इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है व्हेन ही वाज ऑफ 72 ईयर्स। ठीक है, 527 में जो है 527 BC में पावापुरी में जो है इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, फिर सेल्वेशन प्लेस जिसे आप कहते हैं जहाँ पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये किसके पास लोकेटेड है, राजगृह के पास बच्चों, राजगृह के पास ये लोकेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों ने जो है एक चीज पढ़ा था कि महावीर स्वामी को जो है एनलाइटमेंट की प्राप्ति जो है रिजुपालिका नदी के किनारे होती है। तो वही लिखा हुआ है, महावीर स्वामी को एनलाइटमेंट की प्राप्ति रिजुपालिका नदी के किनारे जिरंभी ग्राम के पास होती है। क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन एनलाइटमेंट। पहला लिखा हुआ है स्वर्णस्तिका, दूसरा लिखा है पलाशिनी, बी लिखा पलाशिनी, सी लिखा गंगा, डी लिखा रिजुपालिका। तो देखिए ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर पूछ रहा है महावीर स्वामी अटेन एनलाइटमेंट, तो रिजुपालिका इसका सही आंसर है, डी वाला ये रहा आपके सामने। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, महावीर स्वामी अटेन्ड एनलाइटमेंट ऑन द एट द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका इन द विलेज ऑफ जिम्भ्रिक। ये जिम्भ्रिक ग्राम जो है आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा बच्चों, जिम्भ्रिक ग्राम। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, बुद्ध धर्म से या फिर क्रिश्चियन या फिर जो हिंदू या फिर जैन। तो अभी 24 तीर्थंकरों के बारे में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, जैन धर्म में पढ़ा था हम लोगों ने 24 तीर्थंकरों के बारे में। उसके बाद हम लोग गांधार के बारे में भी पढ़ा था, जो 11 मेजर फॉलोवर्स थे जिन्हें गांधार कहा जा रहा था। ये सभी के सभी टेक्निकल टर्म्स जैन धर्म से ही जुड़े हुए हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आप लोगों को बता दिया है मैंने कि तीर्थंकर शब्द जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जस्ट वेट। फाइन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ आपके सामने है, दैट वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू। अभी यहाँ पे फिर से हम जो है 24 तीर्थंकरों के नाम को एक बार रिकॉल करेंगे। देखिए रिकॉल इसलिए किया जा रहा ताकि ये जब लेक्चर आप सुने उसी समय सभी चीजें आप लोगों को याद हो जाए, दोबारा किसी बुक को खोलने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को। चलिए एक बार पहले स्लाइड को
क्लियर कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है। द वर्ड तीर्थांकर इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, हिंदूज एंड जैन्स। तो आप सभी लोगों को पता है तीर्थांकर शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ, और जैन धर्म में 24 तीर्थांकर थे। पहले तीर्थांकर ऋषभ देव थे, लास्ट तीर्थांकर महावीर स्वामी थे। तो चलिए बाकी रिमेनिंग जो ऋषभ देव एंड महावीर स्वामी के बीच में जो तीर्थांकर हैं उनके नाम को भी एक बार पढ़ लिया जाए। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला ऋषभ देव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे शंभवनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, पांचवे सुमति नाथ, छठवें पद्म प्रभा, सातवें सुपर्शवनाथ, 8th चंद्र प्रभा, 9th सुविधिनाथ, 10th शीतलनाथ, 11th श्रेयंशनाथ, 12th लिखा वासु पूज्य, 13th विमलनाथ, 14th अनंतनाथ, 15th धर्मनाथ, 16th शांतिनाथ, 17th कुंथुनाथ एंड 18th लिखा हुआ अरनाथ, 19th मल्लीनाथ, 20th लिखा मुनि सुव्रत एंड 21 नमीनाथ, 22 अरिष्टनेमी, 23rd पार्श्वनाथ एंड 24th महावीर स्वामी। ये 24 तीर्थांकर हैं जैन धर्म में। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोग को बताया था पहले तीर्थांकर ऋषभ देव थे। कुछ याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पहले दूसरे तीर्थांकरों का नाम, एंड लास्ट में जो 23वें और 24वें तीर्थांकर है उनका नाम जरूर याद रखिएगा। पहले तीर्थांकर थे हमारे ऋषभ देव जी। जस्ट वेट। पहले तीर्थांकर थे ऋषभ देव जी, दूसरे तीर्थांकर अजीतनाथ जी, ये नाम याद रखिएगा। एंड 23वें तीर्थांकर पार्श्वनाथ जी, एंड 24वें तीर्थांकर कौन थे बाबू? बच्चों महावीर स्वामी जो हैं, महावीर स्वामी जी थे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। हु वॉज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थांकर? तो कह रहा है कि कौन आखिरी जैन तीर्थांकर थे। अगर आप ऋषभ देव की बात करते तो ये पहले तीर्थांकर थे, ठीक। पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो ये 23rd तीर्थांकर थे। वहीं अभी हम लोगों ने पढ़ा महावीर स्वामी जो है बच्चों, ये 24th तीर्थांकर थे। वहीं जब आप मनीषु व्रत का नाम पढ़ लेते हैं तो ये जो है 20वें नंबर के तीर्थांकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन जो है जैन तीर्थांकर नहीं। सबसे पहले यहाँ पे स्लाइड को क्लियर किया जाए। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ जैन तीर्थांकर? क्या चंद्र प्रभु थे? बी लिखा हुआ है नाथ मुनि, तीसरा लिखा हुआ है सी लिखा हुआ है नेमी। यानी नेमी की अगर आप बात करें तो नेमी मतलब नेमीनाथ की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जस्ट वेट। एंड डी लिखा हुआ है संभव। तो कह रहा है कि क्वेश्चन हमारे पास है कि इसमें से कौन जो है जैन तीर्थांकर नहीं थे। अगर आप संभवनाथ की बात करते हैं, संभवनाथ जो है तीसरे जैन तीर्थांकर थे। संभवनाथ बच्चों तीसरे जैन तीर्थांकर थे। वहीं अगर आप चंद्र प्रभु की बात कर रहे हैं, चंद्र प्रभु भी जो हमारे जैन तीर्थांकर थे। नेमीनाथ की बात करें तो नेमीनाथ भी जैन तीर्थांकर थे। बट अगर आप नाथ मुनि की बात करें तो नाथ मुनि जी जो है जैन तीर्थांकर नहीं है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 24 तीर्थांकरों के नाम देखे थे, उनमें जो है नाथ मुनि का नाम नहीं था। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रभास गिरी से ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग। आप पद्म प्रभा की बात अगर करते हैं तो प्रभास गिरी जो है जो 6वें तीर्थंकर थे पद्म प्रभा उनसे जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा। प्रभास गिरी इज अ पिलग्रिमेज स्पॉट ऑफ ए बुद्धिस्ट, बी जैन, सी सैवटीज एंड 4th लिखा है वैष्णव 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 वैष्णव। अब देखिए बच्चों अभी प्रभासगिरी के बारे में थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था। प्रभासगिरी जो है पिलग्रिम स्पॉट है जैन धर्म की, ठीक है। प्रभासगिरी इज अ जैन पिलग्रिमेज साइट लोकेटेड इन कौशाम्बी। ये जो है जैन पिलग्रिमेज स्पॉट है जो कि कौशाम्बी में जुड़ा हुआ है, कौशाम्बी में है, यूपी के कौशाम्बी में
ये जो है प्रभास गिरी जो छठवें जैन तीर्थंकर थे पद्म प्रभा, उनसे जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, जैन धर्म में कौन सा शब्द जो है कंप्लीट नॉलेज के लिए, फिर कंप्लीट इंटेलेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्लीट इंटेलेक्ट या फिर कंप्लीट नॉलेज का मतलब होता है कैवल्य। कैवल्य जो है जैन धर्म में ये शब्द का इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। द वर्ड कैवल्य इज यूज्ड फॉर कंप्लीट नॉलेज इन द जैन रिलीजन। महावीर स्वामी को जो है कंप्लीट नॉलेज यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हम लोगों ने पढ़ा था साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे जृंभिक गांव के पास जो है इनको आप कह सकते कैवल्य की प्राप्ति हुई थी आफ्टर द रफ ऑस्टेरिटी एंड प्रैक्टिस ऑफ 12 इयर्स। और यहीं जब इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है महावीर स्वामी को, तो महावीर स्वामी क्या कहे जाने लगे, कैवलिन कहे जाने लगे, जिन कहे जाने लगे। तो हम लोगों ने देख लिया जैन धर्म में द मीनिंग ऑफ कंप्लीट इंटेलेक्ट और कंप्लीट नॉलेज इज नोन इज कॉल्ड एज कैवल्य। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे जृंभिक ग्राम के पास प्राप्त हुआ था। कंप्लीट नॉलेज या फिर जो है जिसे आप जैसे जृंभिक ग्राम के पास जिसे आप कैवल्य कह रहे हैं। और जब कैवल्य की प्राप्ति होती है महावीर स्वामी को कैवलिन कहा जाने लगा। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, उस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है सिंबल से जुड़ा हुआ है। जब लेक्चर हम लोगों ने शुरू किया था वहीं पे डिस्कस किया था कि जो कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं उनके सिंबल्स क्या क्या हैं। तो अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 उसी पे आधारित। चलिए सबसे पहले स्लाइड को क्लियर किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग जिस्ट को जो है जो स्टार्टिंग में जिन चीजों को हम लोगों ने छोड़ा है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, आदिनाथ का सिंबल क्या है। तो बच्चों आदिनाथ का सिंबल बुल है, ध्यान रखिएगा। द सिंबल ऑफ आदिनाथ वॉज बुल। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ आपके सामने, आदिनाथ का सिंबल क्या है, बुल है। वहीं जब आप मल्लीनाथ की बात करते हैं, मल्लीनाथ का सिंबल जो है वाटर जार है। मल्लीनाथ का सिंबल क्या है, वाटर जार। पार्श्वनाथ का सिंबल स्नेक जो है पार्श्वनाथ का सिंबल है। वहीं संभवनाथ का सिंबल जो है हॉर्स है। तो आदिनाथ का क्या देखा हम लोगों ने, बुल यानी कि ए का 1। ठीक है, अब देखिए ए और बी दो ऑप्शन आपके सामने है जहाँ पे ए का 1 है। मल्लीनाथ का हम लोगों ने देखा, मल्लीनाथ का वाटर जार यानी कि बी का 4 यानी कि देखिए बी का 4। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक, अब सी का देखा हम लोगों ने, पार्श्वनाथ का जो क्या लिखा हुआ है, स्नेक है यानी कि सी का 3rd। एंड संभवनाथ का है, संभवनाथ यानी कि उनका सिंबल जो है हॉर्स दिया हुआ है, डी का 2। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी बच्चों मैच द फॉलोइंग करके वहां हम लोग देख लेते थे कि ए वाला आंसर सही है। ये तीर्थंकर और इनके सिंबल्स हैं, आदिनाथ का बुल सिंबल है, मल्लीनाथ का वाटर जार एंड पार्श्वनाथ का स्नेक है एंड संभवनाथ का हॉर्स है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। एक तरफ दिया पार्श्वनाथ, आदिनाथ, तीसरा दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी का तो आप सभी लोगों को पता है कि लॉयन सिंबल है, लॉयन सिंबल महावीर स्वामी का है। और अभी हम लोगों ने देखा था कि आदिनाथ का सिंबल बुल है, आदिनाथ का सिंबल बुल है, पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है, स्नेक है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो है शांतिनाथ, शांतिनाथ का सिंबल क्या है, डियर। चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने शांतिनाथ दिया हुआ है, शांतिनाथ। शांतिनाथ का सिंबल क्या है बच्चों, डियर है। महावीर स्वामी का हम लोगों ने देखा यहाँ पे लॉयन है, महावीर स्वामी का आदिनाथ का बुल है एंड पार्श्वनाथ का स्नेक है एंड शांतिनाथ का डियर है। तो जब ये देखिए राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है, जब आप इसका मैच द फॉलोइंग करेंगे आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए
सी महावीर दिया था, चौथा जो है डी दिया था शांतिनाथ। तो पार्श्वनाथ का सिंबल स्नेक अभी हम लोगों ने देखा, और उसके बाद आदिनाथ का हम लोगों ने देखा बुल। महावीर स्वामी का आप लोग को याद कर लीजिए, 24वें तीर्थंकर जो है उनका सिंबल क्या था, लॉयन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। शांतिनाथ का सिंबल क्या है बच्चों, डी, डियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा हुआ है, यूपीपीसीएस 2021 का क्वेश्चन है ये। आप क्या कह रहा है कि आपके सामने तीर्थंकर, अब जो 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में, उनमें से जो है 4 तीर्थंकरों के नाम दिए हुए हैं, और उसके बाद जो है उनके साथ साथ जो निर्वाण की जिस जगह इन लोगों को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी उस जगह का नाम लिखा हुआ। पूछ रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए क्या लिखा हो, ऋषभनाथ, ऋषभनाथ, देन वासु पूज्य, उसके बाद नेमिनाथ लिखा हुआ है बच्चों, उसके बाद लिखा हुआ है महावीर। तो देखिए ऋषभनाथ जो तीर्थंकर थे उनका निर्वाण प्लेस अष्टपद है, तो ये सही है। नेमिनाथ की अगर हम बात करते तो नेमिनाथ का जो निर्वाण प्लेस है वो क्या है, उज्जैनता है। और डी महावीर स्वामी की अगर हम बात करते हैं, उनका निर्माण प्लेस क्या है बच्चों, पावापुरी है। ठीक है। अब देखिए जब हम वासु पूज्य की बात करते हैं, वासु पूज्य जो है, ये वासु पूज्य भगवान के फादर थे। वासु पूज्य जी वॉज अ किंग ऑफ चंपा टाउन इन द भारत सब कॉन्टिनेंट। भारत सब कॉन्टिनेंट में जो है वासु पूज्य क्या थे, चंपा टाउन के जो है किंग थे। हिज क्वीन वॉज जया देवी। देखिए अगर डीप में पूछना चाहे और डीप में, अभी तो यहाँ निर्वाण प्लेस तक ही पूछा, अगर आपसे ये भी पूछ ले कि वासु पूज्य जो कि फादर थे वासु पूज्य भगवान के, ये भी दे सकता है। यहाँ पे वासु पूज्य लिखा हुआ है कि ही वॉज द फादर ऑफ ABCD करके ऑप्शन, वहाँ पे जो महावीर स्वामी नाम लिख दे या कोई और नाम लिख दे, चौथा ऑप्शन आपके सामने रहे वासु पूज्य भगवान। तो वासु पूज्य जो है वासु पूज्य भगवान के फादर थे। या फिर ये पूछ ले आपसे कि ये कहाँ के किंग थे वासु पूज्य, तो चंपा टाउन के किंग थे इन द भारत सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हिज क्वीन वॉज जया देवी। बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट वॉरियर, किंग वासु पूज्य वॉज अ कंपैशनेट एंड चैरिटेबल पर्सन। तो अगर हम बात करते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति वासु पूज्य जी को कहाँ पे हुई थी, ही अटेंड कैवल्य ज्ञान विद इन 1 month ऑफ तपस्या एंड मोक्ष एट चंपापुरी। तो देखिए यहाँ समेत शिखर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चंपापुरी। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं चंपापुरी की। तो इनको जो है वासु पूज्य जी को चंपापुरी में जो है कैवल्य का ज्ञान कैवल्य का जो है आप कह सकते हैं इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, या फिर जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है चंपापुरी में तपस्या। अब देखिए इन्होंने जो है 1 महीने तक जो है तपस्या की थी वासु पूज्य जी ने, एंड विद इन 1 month इनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है चंपापुरी में ऑफ बिहार इन इंडिया on the 14th day of the bright half of month of आषाढ़। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले जो है पहले स्लाइड को क्लियर कर लिया जाए। जस्ट वेट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ द 3 जेवल्स, यानी रत्नत्रय की हम लोगों ने बात की थी, 3 जेम्स की हम लोगों ने बात की थी। वहां पे हम लोगों ने देखा था राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज। यानी कि देखिए KFC या फिर KBC के फॉर्म में आप लोगों ने याद किया था। ठीक, तो राइट नॉलेज यहाँ दिया हुआ है, राइट फेथ कह लीजिए या फिर राइट बिलीफ कह लीजिए, एंड यहाँ राइट एक्शन लिख दिया है। और वहां पे देखिए जो हम लोगों ने थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा था वहां पे लिखा था राइट कंडक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज, 3 चीजें जो है। अब क्या कह रहा है, जो डॉक्ट्राइन था, जो ये सिद्धांत था 3 जेवल्स का या फिर 3 जेम्स का, राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज इज द
crowning glory of Buddhism, Christianity, Jainism and none of these। तो यहाँ पे हम जैन धर्म की बात करें, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 3 means are said to be the important for मोक्ष। तीन चीजें जो हैं इम्पोर्टेंट थी मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में बच्चों। वो क्या क्या था, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट की हम बात कर रहे थे, जिसे हम रत्न त्रय भी कहते हैं या फिर जो है इसे त्रिरत्न भी कहा जाता है जैन धर्म में। फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज, यहाँ देखा था हम लोगों ने किस तरीके से बंधन से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम द नो बॉन्डेज एंड इफेक्ट ऑफ एविल ओमेन्स इज कॉल्ड संवार तत्व। संवार तत्व के बारे में हम लोगों ने बात किया था। इससे क्या होगा, टू मेक द स्पिरिट फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ ऑल। और जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था कर्मा का, उसे क्या कहा जा रहा था, उसे निर्जरा एलिमेंट हम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसी चीज से जुड़ा हुआ, 3 ज्वेल्स से, 3 जेम्स से, 3 रत्न से, जिसका क्या राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट की जो हम बात कर रहे थे जैन धर्म से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। The 3 रत्न और 3 jewels, that is right knowledge, right faith and right action are related to which of the following? Buddhism, Hinduism, Jainism and Christianity। D लिखा Christianity and E लिखा none of the above or more than one of the above। यानी कि जैनिज्म की हम बात कर रहे, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन आर रिलेटेड टू जैनिज्म। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिए अनुव्रत, हम लोगों ने कहा था कि जो महाव्रत थे उन महाव्रत को जो है फॉलो करना जैन धर्म में सभी कॉमन पीपल, एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं था। इसके लिए जो है अनुव्रत लेकर के आया गया था जिसको सब लोग फॉलो कर सकें। तो क्या लिखा हुआ था, करेक्ट ऑफ अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाई महायान बुद्धिज्म या फिर हीनयान बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म या फिर लिखा हुआ है लोकयात स्कूल। तो हम जैनिज्म की बात कर रहे, जैन धर्म की बात कर रहे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए महाव्रत यानी कि 5 महाव्रत की हम लोगों ने बात की थी, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्त्या एंड अपरिग्रह। देखिए ये जो 4 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्या एंड अपरिग्रह, ये हम लोगों ने 4 व्रत पहले ही पढ़े थे। महावीर स्वामी के समय में हम लोगों ने जो 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को भी पढ़ा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन जैन फिलॉसफी, जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो मॉन्क्स जो हैं आर वेरी कीन to uplift their souls and hence they sacrifice all worldly enjoyment। जो भी आप कह सकते हैं सांसारिक सुख थे उन सब का जो है त्याग जो है ये जो जैन मॉन्क्स थे वो करते थे। और ये 5 महाव्रत को फॉलो करते थे, अहिंसा यानी कि नॉन वॉयलेंस, सत्य यानी कि ट्रुथ, ब्रह्मचर्य, अस्त्या एंड अपरिग्रह, ये 5 चीजों के फॉलो कर रहे थे जैन मॉन्क्स। ये जो महाव्रत थे बच्चों, इनको फॉलो करना डिफिकल्ट हो रहा था। आप कह सकते हैं एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए फॉलो करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये जो है अनुव्रत फॉलो करते थे, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अस्त्य अनुव्रत एंड अपरिग्रह अनुव्रत। तो हम लोगों ने देखा अनुव्रत को जो है फॉलो किया जा रहा था कॉमन एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए, बिकॉज जो महाव्रत थे उन महाव्रत को जो है फॉलो करना इजी नहीं था एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा हुआ है, स्यादवाद इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ, क्या है स्यादवाद, लोकतिज्म की या फिर सैविज्म की या फिर जैनिज्म की या फिर जो है वैष्णविज्म की। तो स्यादवाद हम लोगों ने जैन धर्म में पढ़ा था। महावीर स्वामी की अगर हम बात करते हैं वो 24वें तीर्थंकर थे। ही डिनाइड द अनमैनलीनेस ऑफ वेदास एंड अपोज रिलेटेड सोशल कल्चरल ट्रेडिशंस एंड हम्बग्स by leaving the exclusive belief of selfish and atheist he accepted। इन्होंने जो है मिडिल पाथ को अपनाने की बात की महावीर स्वामी ने, जिसे हम अनेकांतवाद कहते हैं या फिर जो है स्यादवाद। वही जो मिडिल पाथ स्वामी महावीर स्वामी जी ने बताया उसे अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद भी कहा जा रहा था। स्यादवाद इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ सप्तभंगी न्याय। इसी स्यादवाद को जो है सप्तभंगी न्याय कहा जा रहा था, विच मीन्स नॉलेज इज रिलेटिव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए कह रहा है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन्स आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म। क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा सिद्धांत जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है बच्चों।
क्या अनेकांतवाद जैन धर्म से जुड़ा हुआ है? अनेकांतवाद क्या जैन धर्म से जुड़ा हुआ? अभी हम लोगों ने पढ़ा मिडिल पाथ, जो कि महावीर स्वामी जी ने एक्सेप्ट किया था, जिसे हम स्यादवाद भी कह रहे थे या फिर अनेकांतवाद भी कह रहे थे। ये जो डॉक्ट्राइन्स थे ये जैन धर्म से जुड़े हुए थे। वहीं सर्वस्तिवाद या फिर शून्यवाद की बात करते हैं, ये जैनिज्म में हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो सिंपली जो है आपको फर्स्ट एंड फोर्थ जहां ऑप्शन दिख रहा है ए वाला हमारा जो है करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। Just wait for a few seconds. चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? स्यादवाद इज रिलेटेड टू, स्यादवाद अभी हम लोगों ने अनेकांतवाद या फिर जो है जिसे हम स्यादवाद भी कह रहे थे, ये जो है मिडिल पाथ कहा जा रहा था, इसे महावीर स्वामी जी ने अपनाया था। तो स्यादवाद क्या चार्वक, जैन, बुद्ध या सामख्य? इसमें सामख्य, तो इसमें क्या मुझे आप लोग को ऑप्शन देना पड़ेगा? नहीं, आप लोग फटाफट जो है तुरंत बताएंगे कि हाँ मैम स्यादवाद जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 भी जो है आप कह सकते हैं वही पूछ रहा, अनेकांतवाद जिसे आप स्यादवाद भी कह रहे हैं वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है बच्चों। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारे सामने, अनेकांतवाद इज अ कोर थियोरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म और वैष्णविज्म। तो अभी आप सभी लोग को पता है ये कोर थ्योरी है एंड फिलोसफी है जैन धर्म की, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है जैनिज्म। अनेकांतवाद इज अ कोर थियोरी एंड फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज द सप्तभंगी थियोरी, इसे हम सप्तभंगी थियोरी भी कहते हैं। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे जहां पे जो रिमेनिंग जिस्ट है उन्हें कवर करेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या लिखा है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द शतनकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म और शैविज्म। तो बच्चों ये जो स्नकवासी लिखा हुआ है ये जैन धर्म से बिलोंग करता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, स्नकवासी इज अ सेक्ट ऑफ श्वेतांबर जैनिज्म। श्वेतांबर एंड दिगंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसकी जो ये जो सेक्ट है ये इसकी स्थापना जो इसके जो फाउंडेशन है 1653 एडी में रखा गया था। दिस सेक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स predecessor reformist sect लोंका that was founded by लोंकाशा। ठीक, चलिए अब हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे क्या चीज जैन धर्म से ये बिलोंग कर। यूपीएससी का जो क्वेश्चन 2018 का इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा था, बट आप लोगों ने अब इस क्वेश्चन को अटेंड कर लिया है तो अब जो है ये क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। आज का ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। एक बार अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, इसके आंसर को हम नहीं देखेंगे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन है, इसके आंसर को जो है हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, द जैन फिलोसफी, जस्ट वेट, द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फेथ एंड डी लिखा हुआ है यूनिवर्सल सोल। अब आप लोग यूपीएससी 2011 का ये क्वेश्चन है। अब आप लोग मुझे जो है इसका चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिएगा। बाकी जो है जिन्हें आंसर जानना है, जो बच्चे मेरे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो जो है नेक्स्ट सेशन में इसके आंसर के लिए जरूर जो है मेरी क्लासेस को अटेंड करेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन आपके सामने रिपीट कर दे रही हूँ, जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल फेथ एंड द लास्ट वन यूनिवर्सल सोल। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।